चैनल देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। यार सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, इतने टाइम से अनअवेलेबल रहने के लिए, इतने टाइम से कोई वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब कोशिश रहेगी कंटिन्यूसली वीडियो आने की। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्वैप एंड मैक्सिमाइज, ठीक है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एरे गिवन है, ठीक है, उसमें हम इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है और वो सर्कुलर एरे है, ठीक है। सर्कुलर एरे का मतलब क्या है? नॉर्मल एरे में क्या होता है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, हम ट्रेवर्स कर रहे हैं तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और ये आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा इसके बाद। लेकिन सर्कुलर का मतलब ये है कि 4 के बाद जब जाएगा ना तो वापस 1 के पास जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1, ठीक है। तो ये हमारा सर्कुलर एरे है। तो हमें इस तरीके से हम इसमें स्वैप कर सकते हैं और कि क्या हमें चाहिए, जैसे हमारा 4 2 1 8, तो जो हमारा एडजेसेंस नंबर है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है और उसका जो एब्सोल्यूट है, मतलब 4 - 2 या 2 - 4, डिफरेंस इन दोनों में क्या है? 2 का है, ठीक है। तो मुझे मैक्सिमाइज़ करना है डिफरेंस को, ठीक है, मैक्सिमाइज़ करना है डिफरेंस को। तो अगर मैं अभी इसी एरे में देखूं तो देखो 8 का नेबर वापस से कौन बनेगा? 4। तो मैं सारे नेबर्स के लिए चेक करना है, 4 2 2 1 1 8 और 8 4, ठीक है। तो सारे नेबर्स इसमें आ जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 7। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 4। तो टोटल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 7 + 4 11, फिर 12 13 एंड 14, ठीक है। तो ये 14 हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको स्वैप करूं और इस तरीके से अरेंज करूं कि मैक्सिमम आ जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर सॉल्यूशन में देखें तो 1 8 2 4 ये हमारा अरेंजमेंट है। तो 1 और 8 का डिफरेंस चाहिए, 8 और 2 का डिफरेंस चाहिए, 2 और 4 का डिफरेंस चाहिए, 4 और 1 का डिफरेंस चाहिए। तो इससे क्या होगा? सारे नेबर्स मेरे क्या होंगे? आ जाएंगे। अब नेबर्स, अब बोलोगे 4 1 का नेबर कैसे? यार देखो, सर्कुलर एरे बोला है, सर्कुलर एरे मतलब 1 8 2 4। अभी हो गया 1 से 8 जा सकते हैं, 8 से 2, 2 से 4, 4 से 1। तो इस तरीके से ये हमारा सर्कुलर एरे है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 7। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 6। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 3। तो अगर मैं सबको सम करूँ, 7 6 2 एंड 3, 7 6 13, 13 और 3 हमारा 16, 16 + 2 18, तो हमारा डिफरेंस क्या आ गया? 18। तो मैं इस तरीके से कैसे कर सकता हूँ कि हमारा जो आए भाई मैक्सिमम डिफरेंस आए? तो मेरा जो भी एरे है ना, पहले उसको सॉर्ट कर दो, ठीक है। पहले क्या करो? उसको सॉर्ट कर दो। देखो ये था हमारा 4 2 1 8। अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो क्या आ जाएगा? 1 2 4 8। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पर डिफरेंस लेना शुरू कर दूँ तो भाई मैक्सिमम डिफरेंस तो नहीं आने वाला। क्या आएगा? 1 2 4 एंड 7, 7 4 11 2 13 और 1 14, ठीक है। तो इतने से तो काम नहीं चलेगा, 1 2 4 8। तो अब क्या करो? अब एक नया एरे लो जिसमें इस तरीके से अरेंजमेंट्स करो। अरेंजमेंट क्या करो? देखो 1 है, ठीक है, 1 है। तो मैक्सिमम डिफरेंस कब हो सकता है? जब मेरा एक नंबर सबसे छोटा हो जाए, एक नंबर सबसे बड़ा हो जाए, तो ही मेरा डिफरेंस क्या होगा? मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे क्या करना? अरेंज करना। 2 दिन पहले भी कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आया था कि क्या होगा, एरे है, उसका एक नंबर सबसे छोटा, फिर सेकंड नंबर जो होगा सबसे बड़ा, सेकंड नंबर जो होगा इस तरीके से जाएगा। देखो 1 2 4 8 है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? 4। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 8। दूसरा नंबर 2। तीसरा नंबर 4। इस तरीके से अगर मैं अरेंज करूँगा तो मुझे मैक्सिमम डिफरेंसेस मिलेंगे, ठीक है, मैक्सिमम डिफरेंसेस मिलेंगे। लाइक 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 1 में मैक्सिमम डिफरेंस आएगा, 2 और 5 में आएगा, 4 और 3 में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे अरेंज करना। तो ये अरेंजमेंट कैसे होगा कि पहला नंबर सबसे छोटा, फिर लास्ट का नंबर उठाओ 6, क्योंकि ये सॉर्टेड है तो ये सबसे बड़ा होगा, फिर दूसरा सेकंड उठाओ, फिर उसका फिफ्थ उठाओ। तो ये हमें क्या करना है? अरेंज करना है। तो 1 8 1 8 2 4 को अरेंज करा। अब एक लॉन्ग सम ले लेंगे। सम में क्या होगा? एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एरे ऑफ आई ऑफ एरे ऑफ i - 1। यहाँ से शुरू करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस। पूरा लूप ख़त्म होने के बाद एक बार 4 और 1 का और डिफरेंस ले लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसको देखते हैं। देखो हमने क्या किया, एक लॉन्ग सम ले लिया हमने, ठीक है। लॉन्ग इसलिए क्योंकि हमारा फंक्शन उसी टाइप का है। एरे का साइज़ ले लिया हमने, पहले एरे को सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद एक मैंने नया एरे लिया, ठीक है, जैसे 4 2 1 8, उसको सॉर्ट किया तो 1 2 4 8 ये हुआ। अब जब तक मेरा i ≤ j है, ठीक है, जब तक मेरा i ≤ j है तो मैं ये करूँगा, इफ़ i = j तो मैं a की पुश करूँगा। ये किस कंडीशन के लिए? अगर मेरे इसमें 5 एलिमेंट होते, 1 2 4
8 9, ठीक है। तो ये आई है, ये जे है, और मैंने क्या बोला पहले ये एलिमेंट दूसरा ही, तो पहले 1 लो फिर 9 लो, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, जे माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 2 लो फिर 8 लो, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा और जे माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या हो गया, आई की वैल्यू जे के इक्वल हो गई, तो सिर्फ मैं एक ही बार पुश करूँगा और ब्रेक कर दूँगा, ठीक है। ये उस कंडीशन के लिए है। अदरवाइज़ क्या होगा, पहले 1 लिया फिर 8 आ गया, तो इन दोनों को हटाओ, आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, फिर 2 लिया और फिर 4 आ गया, तो आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, आई यहाँ आ गया, जे यहाँ आ गया, तो अब मेरा लूप ख़त्म हो गया, ठीक है। ये उस कंडीशन के लिए। उसके बाद क्या करा, जब 1 8 2 4 ये हमने क्या कर लिया, सॉर्ट करके उसको अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने के बाद हमें क्या करना है, सम करना है। सम क्या होगा, एरे ऑफ आई को 1 से स्टार्ट करेंगे और क्या करूँगा, एब्सोल्यूट सम ले, एब्सोल्यूट डिफरेंस, 8 माइनस 1 7 हो गया, फिर प्लस 2 माइनस 8 मतलब 6 एब्सोल्यूट डिफरेंस है, ठीक है। फिर 4 माइनस 2 प्लस 2 हो गया, फिर ये हो गया। अब एरे मेरा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा इसका ट्रेवर्सर, तो एक बार, लेकिन अभी मेरा 4 और 1 का बचा हुआ है, तो मैं 4 और 1 का डिफरेंस भी यहाँ पर ले लूँगा, जो कि होगा 3, ये क्या हो जाएगा 18। ये मेरा सॉल्यूशन है। आई होप ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आई हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं, और 1-2 दिन में अपनी ज्वाइनिंग का व्लॉग मैं डालने वाला हूँ, तो बने रहो चैनल के साथ। इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।